बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां STO बाबला बिलाल कॉलोनी ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बिजली चोरी पकड़ ली। हमारे नुमाइंदा आतिफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक STO बाबला बिलाल कॉलोनी उस्मान मीरी ने खुफिया इत्तला पर अपनी जान पर खेलते हुए पाकिस्तान की तारीख की बड़ी बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली चोर सारफ B3 में डायरेक्ट हैंगिंग करके बिजली चोरी कर रहा था। याद रहे कि ये लेस्को में अब तक पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी बिजली चोरी है। कामयाब कार्रवाई पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने STO बिलाल कॉलोनी को शाबाश दी है। वफाकी दारकूमत के दबंग थाने के SHO मियां खुरम की एक और दबंग कार्रवाई। जंगल कैफे के मालिक को मकरू धंधा चलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारकूमत के दबंग थाने के SHO मियां खुरम की एक और दबंग कार्रवाई। शुएब नामी जंगल कैफे का मालिक जो सेक्टर में मकरू धंधे में मुलव्वस था, दौरान रेड शुएब के अपार्टमेंट कमरा नंबर 501, 502 और 503 में ज़नाकारी का काम जारी था। मालिक शुएब को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। E11 में कायम कैबा खाने पर थाने शालीमार के SHO मियां खुरम की टाइगर एंट्री। अयाशी में मसरूफ तितलियां बमरे को रंगे हाथों धर लिया गया। मौज मस्ती में मगन 20 लड़कियां और 22 लड़कों को मौके से गिरफ्तार करके थाने शिफ्ट कर दिया गया। SHO मियां खुरम का कहना है कि जब तक मेरी तैनाती है इस इलाके में हर किस्म के मकरू धंधे करने वालों पर अज़ाब बनकर रहूंगा। ऐसे लोगों को कोई माफ़ी नहीं। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, इस्लामाबाद। ओकाड़ा से संजय की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब से जेवर चोरी। थाना A डिवीजन की हदूद पाक मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में तलाई जेवरात चोरी। पुलिस की SHO रबनवाज की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। तलाई जेवरात नकदी और गड़ियां चुराने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 35 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद शुदा माल मसरूका में 12 तोले तलाई जेवरात, गड़ियां और नकदी शामिल। चोर गैंग के सूरतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक। चंद रोज कबल शहरी अरसलान की हमशीरा की रुखसती की तकरीब थी। मुलजमान ने मौके का फायदा उठाते हुए तलाई जेवरात और कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने माल मसरूका बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। मजीद मुलजमान से तफ्तीश जारी। DPO राशिद हदायत ने A डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। शहरियों के जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DPO राशिद हदायत। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के मुकामी हॉल में निजी न्यूज़ चैनल की 10वीं सालगिरह के मौका पर केक काटा गया। तकरीब में DPO मोहम्मद राशिद हदायत, MPA मियां मोहम्मद मनीर, MNA रियाजुल हक के बड़े भाई, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी फयाज जफर, ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी रिजवान अहमद, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने निजी न्यूज़ चैनल की बेबाक और इस्लाही सहाफ़त को सराहा। ओकाड़ा में निजी चैनल की 10वीं सालगिरह की तकरीब मकामी हॉल में मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलातो सलाम से हुआ, जिसके बाद सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर DPO मोहम्मद राशिद हदायत, MPA मियां मोहम्मद मुनीर, MNA रियाजुल हक, ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी रिजवान अहमद, सजादा नशीन आस्ताना पंजतन पाक चीचावतनी, पीर सैयद खुशी मोहम्मद गिलानी, वकला सहाबी बरादरी और मुतलिक शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने निजी न्यूज़ चैनल की इस्लाही सहाफ़त को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि निजी न्यूज़ चैनल ने कलील अरसे में न सिर्फ सहाफ़ती दुनिया में अपना मुनफरिद पहचान बनाई, बल्कि मशरती मसाइल उजागर करने और इस्लाही इक़दाम में भी अपना अहम किरदार अदा किया। शुरका ने निजी न्यूज़ चैनल की मैनेजमेंट और मालकान को 10 साल कामयाब नशरियात पर मुबारकबाद पेश की। रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। मैं अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों को, वकला साहबान का और मेहमान ज़ीबकार जनाब DPO ओकाड़ा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आने वाले जनाब मियां मुनीर साहब, MPA साहब, फयाजुल हक साहब, MNA के बड़े भाई और ज़िले अमीर जनाब रिजवान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भाई। सिटी प्रेस क्लब रायबंड की नौमुंतब काबीना को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। सियासी और समाजी शख्सियत इफ्तिखारुल हसन राजा और साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप की दोस्तों के हमरा सिटी प्रेस क्लब रायबंड आमद। इफ्तिखारुल हसन राजा और साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस ने साल 2025 के इंतखाबात के नतीजे में सिटी प्रेस क्लब रायबंड की मुंतब होने वाली काबीना को मुबारकबाद पेश की और अपनी कायम करदा रवायत पर कायम रहते हुए छठी मरतबा बाकायदा प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाने पर हराज तहसीन पेश की।
किया। सिटी प्रेस क्लब रायवंड के ओहदेदारान ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। घर घर जाना है, लाहौर को कूड़े से पाक बनाना है। घर घर से कूड़ा उठाने का मिशन LWMC रिक्शा स्कॉट मुतहरिक हो गया। वज़ीर आला पंजाब के विजन सुथरा पंजाब के मुताबिक यूनियन कौंसिल 268 तहसील रायवंड में CEO LWMC बाबर साहब और डिप्टी CEO जुल्करनैन खान की हदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर अरीजा की निगरानी में 10 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए जो घर घर से कूड़ा उठाएंगे। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम पर डिप्टी CEO जुल्करनैन खान का शुक्रिया अदा किया। शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जिले अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने LWMC के अमले की हाजिरी, कारकर्दगी और सफाई सुथराई के अमले का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी और तेजी लाने के मुतल्लिका हकाम को हदायत। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम जिला भर में कामयाबी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात जिले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम को अच्छा माहौल फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर जिले अफसरान शहरों कस्बों और देहातों को साफ सुथरा और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। अवामुन्नास को मजीद बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी और तजावीज़ात के खात्मे के लिए तमाम मशीनरी अमला जिला भर में मुतहरिक है। शहरों की सड़कों, गली मोहल्लों और दीगर अवामी मकामात की सफाई यकीनी बनाने के लिए अमला की मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट म्यूनसिपल कमेटीज़ का अमला सीवरेज लाइन, वाटर डिस्पोजल की सफाई और गटरों को ढक्कन लगाने का बाकायदा काम जारी रखे हुए हैं। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग सिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक अमान मस्कत से मोहम्मद महबूब राजपूत मुमताज समाजी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून नायब सदर और कंट्री हेड ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल से। फैसलाबाद से जहां मुस्लिम लीग नून अमान के सदर मोहम्मद अली फजल की राना वारिस हुसैन, डिविजनल तर्जुमान सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल के खमरा हाजी मलक जुल्फकार, सदर मलक फेडरेशन पंजाब की रिहाइश गाह पर आमद। इस मौका पर मलक मोहम्मद इशफाक, मलक अदनानुल हक, उमैर नोटी और दीगर अफराद भी इनके खमरा थे। हाजी मलक जुल्फकार, सदर मलक फेडरेशन पंजाब की रिहाइशगाह पर आमद मोहम्मद अली फजल का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून अमान के सदर मोहम्मद अली फजल के इस्तकबाल का खसूसी एहतमाम मुमताज समाजी रहनुमा और मुस्लिम लीग नून अमान के नायब सदर मोहम्मद महबूब राजपूत ने किया था। मोहम्मद महबूब राजपूत वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात में शिरकत की। डिविजनल कोऑर्डिनेटर सोशल वेलफेयर एंड बैतुलमाल राना वारिस हुसैन ने मुस्लिम लीग नून अमान के सदर मोहम्मद अली फजल को फैसलाबाद पहुंचने पर दोस्तों के साथ खुशामदीद कहा और इनके इंतजामिया के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करवाई। राना वारिस हुसैन ने अपने घर आमद पर मोहम्मद अली फजल का खसूसी शुक्रिया अदा किया। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज की कमांड में हैरपुर टामे वाली पुलिस ने मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। SHO थाना हैरपुर टामे वाली ने मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी। शहर और मज़ाफात के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम शमसुल्ला जिला पश्चिम का रहायशी है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से 1940 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली थी। थाना हैरपुर टामे वाली पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में कोयटा की रहायशी खातून मंशियात फरोश नादिया बीबी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमा के कब्जा से 1950 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली। मंशियात फरोशों के इस नेटवर्क में शामिल मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। DPO असद सरफराज खान ने थाना हैरपुर टामे वाली को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का आज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। DPO असद सरफराज खान। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। जुम्मन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद हसन पहवर गोट के मकान से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। इतला पर शाह लतीफ पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त हसनैन बाद गुलाम शबीर उम्र 22 साल से हुई। नौजवान की खुदकुशी अपने घर वालों से नाराजगी की वजह से घर में लगे पंखे पर रस्सी लगाकर खुदकुशी की है। वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते मेलसी से हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मिजान बैंक मेलसी से जलाजीम का व्यापारी 36 लाख रुपए निकलवा कर रस्ते में डकैती का शिकार हो गया। मेलसी और जलाजीम के आड़तियों, व्यापारियों और शहरियों का रेलवे फाटक बंद करके 1 घंटे से ज्यादा एहतजाज। तफसील के मुताबिक साबिक कौंसलर जलाजीम और मक्की का व्यापारी ताजर मलक मोहम्मद साजिद मिजान MCB बैंक मेलसी से 36 लाख रुपए निकलवा कर मेलसी से जलाजीम रोड बस्ती अहमद वाला की जानब मोटरसाइकिल पर
جا رہا تھا۔ جب وہ راستے میں آنے والی بستی احمدآباد تھوڑی دور پہنچا تو دو نامعلوم 125 موٹر سائیکل سوار ڈاکو آ گئے، جنہوں نے گن پوائنٹ پر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس سے 36 لاکھ روپے لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ جلا جیم اور میلسی کے آڑتی 12 بجے کے قریب ملتان روڈ پر جمع ہو گئے اور واردات پر محمد ساجد کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ، جس کی قیادت انجمن آڑتیاں غلہ منڈی میلسی کے صدر ممتاز راں کی آڑتیوں نے ریلوے کراسنگ بند کر کے میلسی ملتان روڈ بلاک کر کے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈی ایس پی میلسی مامور رشید، ایس ایچ او تھانہ چودھری خالد محمود، تھانہ سٹی کے سب انسپکٹر محمد زمان کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر انجمن آڑتیاں غلہ منڈی کے صدر ممتاز راں کی قیادت میں مذاکرات کیے۔ ڈی ایس پی میلسی نے ایف آئی آر کے اندراج اور جلد ڈاکوؤں کی گرفتاری کی یقین دہانی کروائی۔ علی رضا نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق شیخو پورہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت اور ڈی پی او بلال ظفر شیخ کی زیر صدارت تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی بارے اہم اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، لوکل گورنمنٹ سی اوز، LWMC سمیت دیگر ضلعی افسران کی اجلاس میں شرکت۔ ضلعی افسران نے صفائی ستھرائی اور تجاوزات کے خاتمے بارے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے خصوصی اقدامات پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت، ضلع کے تمام شہر، قصبے اور دیہات صاف نظر آئیں، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ LWMC کا عملہ اربن ایریاز میں روزانہ کی بنیاد پر کوڑے کے ڈھیروں کو ڈمپنگ سائٹ تک پہنچائے۔ اسسٹنٹ کمشنر، لوکل گورنمنٹ اور میونسپل اڈاروں کے افسران صفائی چیکنگ کے لیے روزانہ فیلڈ میں نکلیں، تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں، دوبارہ خلاف ورزی کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کے افسران متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر غیر قانونی رکشہ اسٹینڈ کے خلاف کارروائیاں کریں، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ڈی پی او ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاولدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالیا کے علاقے قادرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب پھالیا کا قادرآباد میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ قادرآباد میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی، جس میں تجاوز شدہ پختہ دکانات گرا دی گئی، تجاوز شدہ چھپر شیڈز اور تھڑے جات بذریعہ کرین اکھاڑ دیے گئے۔ اس سے قبل تمام دکانداروں کو تجاوزات ختم کرنے کی باقاعدہ اطلاع کی گئی اور مساجد میں اعلانات بھی کرائے گئے تھے، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بے شدت دکاندار نے خود ہی اپنے تجاوزات ختم کر لیے تھے۔ جو رہ گئے تھے ان کی تجاوزات بذریعہ مشینری گرا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں ریگولیشن آفیسر ماجد حسین اور تحصیلدار ظفر رانجھا نے اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی میں حصہ لیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاباد عوامی لیڈر سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون گورنمنٹ ممبر آف ایگریکلچر پنجاب کے ڈیرے میٹھے ٹوٹے بستی وٹھو میں تعزیت کے لیے معزز اقارب کی آمد۔ سابق سینیٹر آف پاکستان میاں امجد عباس قریشی نے اپنی پھپھی صاحبہ مرحومہ کی وفات پر اظہار افسوس سمیت فاتح خوانی دی اور مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر پنجاب رانا اعجاز احمد نون کے ہمراہ رانا شوکت نون گروپ کے دوستوں کے علاوہ دیگر احباب فاتح خوانی سمیت دعائے مغفرت میں موجود تھے۔ چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاباد اسپیشل بچوں کی بحالی ضلع انتظامیہ کی ترجیح۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری انسٹیٹیوٹ آف بلائنڈ چلڈرن کے دورے کے موقع پر بنائی سے محروم بچوں میں گل مل گئے اور بنائی سے محروم بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے نابینا بچوں کو فراہم تعلیمی سہولیات کی انسپیکشن کی اور بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے نابینا بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کا ٹاسک بھی دیا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاباد اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر کی سربراہی میں ہمراہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار، میونسپل آفیسر ریگولیشن شمع منیب اور انفورسمنٹ انچارج مرزا مزمل ثاقب اور تجاوزات سکواڈ کے ہمراہ کرایا تجاوزات مافیا کے خلاف دبنگ کارروائی۔ پل چھوٹی نہر، جلال پور روڈ، لودھرا روڈ، ریلوے روڈ، ریل بازار اور کمیٹی بازار، اندرون ریلوے گیٹ، اندرون ملتانی گیٹ، اندرون چوتاگا گیٹ، اندرون رشید شاہ گیٹ میں تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن 21 روز میں داخل۔ تجاوزات مافیا ریڑھی بانوں دکانداروں کا سامان دفتر داخل کیا اور بھاری جرمانے عائد کیے۔ تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کی سرزنش بھی کی۔ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن 21ویں روز میں داخل۔ اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار اور مس شمع منیب نے تجاوزات سکواڈ کے ہمراہ ریل بازار، لودھنا روڈ، پل چھوٹی نہر پر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کیے۔ پل چھوٹی نہر، ریلوے روڈ، ریل بازار، کمیٹی بازار، اندرون ریلوے گیٹ، اندرون چوتاگا گیٹ، اندرون ملتانی گیٹ، اندرون رشید شاہ گیٹ سے ریہڑی بانوں کی ریہڑی دکانداروں کا سامان دفتر داخل کیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر مختار نے شجاباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مین سڑک بازاروں میں کسی صورت تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ شمع منیب نے کہا کہ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔
हाजी मलिक रशीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावल नगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो नाअहली की वजह से सिमतौर से मुतासरा ज़मीन को मुकम्मल काबिल काश ना बनाया जा सका। सिमतौर से मुतासरा रकबा लाखों एकड़ है। पंजाब के नहरी आबापाशी वाले इलाकों में सिमतौर के 22 लाखों एकड़ का वसी रकबा जिस तरह बेकार पड़ा है, इसको काबिल काश बनाने के लिए मनसूबे पर हुकूमती इदारों की नाअहली के बायस तवज्जो नहीं दी गई। यूँ पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर वसी अराजी बंजर पड़कर रह गई है। हुकूमत को सिमतौर से मुतासरा अराजी को काबिल काश बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर साल मज़ीद हज़ारों एकड़ सिमतौर से मुतासर हो रही है। अराजी सिमतौर से मुतासर हो रही है। मंडी बहावलदीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की जेलों में कैदियों की तरबियत और इंसानी हकूक़ को यकीनी बना रहे हैं। जेलों मिनी फैक्ट्रीज लगाकर सजा याफ्ता कैदियों को रोजगार देंगे। दूसरे अजला में कैदियों को होम डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात चेयरमैन वज़ीर-ए-आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मुनान डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहावलदीन का दौरा किया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब की तमाम जेलों में कैदियों की तालीम तरबियत और इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाया जा रहा है। कैदियों को माशरे का फाल शहरी बनाएंगे। पंजाब भर की जेलों में सजा याफ्ता कैदियों को होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उन्होंने मंडी बहावलदीन जेल की मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना और इसीरान से मुलाकात की। जेल के तलीमी इदारे अस्पताल और किचन का मुआयना किया। उन्होंने जेल अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल जिला नारोवाल में डिवीजनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए मुनक्कद किए जाने वाले अंडर 16 फुटबॉल ट्रायल्स के आखिरी मरहले का फाइनल मैच आज नारोवाल पब्लिक स्कूल में तहसील जफरवाल और शकरगढ़ के माबेन खेला गया। ये मुकाबला 3-0 की बढ़ती से तहसील जफरवाल की टीम के नाम रहा। इस मैच में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल के बारे में बातचीत की और मालूमाती सवालात पूछे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना था कि जिला नारोवाल की तीनों तहसीलों से 16 साल से कम उम्र के 300 खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में शिरकत की। मंडी बहावलदीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में ज़िले इंतजामिया खेलों की सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हिंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल्स तहसील मलकवाल फालिया और तहसील मंडी के दरमियान मुनक्कद हुए। अफसरान की ज़ेर निगरानी मेरिट पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन की गई। मंडी बहावलदीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हिंट प्रोग्राम के लिए फाइनल ट्रायल कायद-ए-आज़म ग्राउंड में मुनक्कद हुए। मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद अहमद ज़हीर और मेजर मोहम्मद हारिस थे। सिलेक्शन के बाद फाइनल मैच तहसील मंडी बहावलदीन और मलकवाल की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि मंडी बहावलदीन की टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादिक की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए तहसील ननकाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मोरकुंडा के नवाही इलाकों में स्टेट लैंड का मौका विजिट किया। डीसी ने रूरल हेल्थ सेंटर बुच्चे के मोरकुंडा और बुनियादी मरकज़ी सेहत खियाड़े कलां की रीवैम्पिंग का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर और पब्लिक पार्क की तज़ीन और आइश का भी जायजा लिया। डीसी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुच्चे के को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल का भी इफ्तिताह किया। डीसी ने रोजाना विजिट स्कूलों में सफाई सुथराई इंतजामी अमूर के जायजा समेत स्टूडेंट को लेक्चर भी दिए। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ रोड्स की बहाली का भी जायजा लिया। एक्सीएन हाईवे समेत दीगर अफसरान ने जारी तरक्याती मनसूबों पर डीसी को ब्रीफिंग दी। जिला के 17 बुनियादी मराकज़ सेहत और 4 रूरल हेल्थ सेंटर्स की रीवैम्पिंग का अमल तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना रीवैम्पिंग के बाद अवाम-उन-नास को मियारी तिब्बी सर्विसेज की फराहमी का आगाज होगा। डीसी ननकाना हुकूमत पंजाब अस्पतालों की बहाली पर खतीर रकम खर्च कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।